ओके चलो बेटा, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। टॉपिक का नाम है बेटा हार्मोन। हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर सम केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। माने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स का मिक्सचर होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस सम केमिकल्स इन स्मॉल अमाउंट डायरेक्टली टू द ब्लड। ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, सीधा ब्लड में मिक्स हो जाता है। जैसे ब्लड के लिए अलग से वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनके लिए कोई वेन्स और आर्टरीज नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, हार्मोन्स के लिए देयर आर नो वेन्स और आर्टरीज, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज हार्मोन। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। दे आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। आपसे पूछेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स? बिकॉज देयर आर नो स्पेशल डक्ट्स, स्पेशल वेन्स और आर्टरीज अवेलेबल फॉर हार्मोन्स। हार्मोन के लिए कोई अलग से नस नहीं होती है, अलग से वेन नहीं होती। ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, सीधा ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर वो हमारी बॉडी में रोटेट करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो हार्मोन्स आर केमिकल्स विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन के अंदर भी ग्लैंड्स पाई जाती है, ब्रेन से लेकर किडनी तक। ब्रेन से लेकर किडनी तक बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती। किडनी से नीचे कोई ग्लैंड नहीं होती। ब्रेन से लेकर नियर दी दिस पोर्शन below the just below the kidney there are certain glands which are associated to produce the growth and development in our body, they are called endocrine glands। तो ये सारी glands हैं, ये मैंने टेबल बनाई है, इसको आपने याद रखना है। glands, hormones, location and function। सबसे पहली gland है pineal gland, वो ब्रेन में पाई जाती है। pineal gland कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। इसका हार्मोन का क्या नाम है जो इससे रिलीज होता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपके स्लीप को रेगुलेट करता है, जैसे आपकी स्लीप बैलेंस है कि नहीं है, उसको मेलाटोनिन रिलीज करता है। तो मेलाटोनिन उससे हेल्प में करता है। और दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस सर्टेन रिप्रोडक्टिव सेल्स, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी वो मैनेज करता है। पीनियल ग्लैंड। पीनियल के बाद ब्रेन के ही नीचे वाले हिस्से में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? हैप्पी हार्मोन। ये आपको खुश रहने में मदद करता है। जब आप खुश रह रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ये आपकी बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है कि आपकी बॉडी इंटरनली बिल्कुल बैलेंस है, वेल बैलेंस है कि नहीं है। जब सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, वेल बैलेंस है, तो आप खुद ब खुद हैप्पी हो जाते हो। जब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आने लग जाती है या बाहर से कुछ आप स्ट्रेस लेते हो तो फिर ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर आप अनहैप्पी हो जाते हो। तो हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, विच मेंटेन द इंटरनल बैलेंस इन आवर बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। ये आप अलग से लिख लेना। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड, आप ब्रेन से नीचे आ गए तो ये आ गया गला आपका, नेक। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पाई जाती है नेक में। तो नेक में थायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अच्छा, थायरॉक्सिन को रिलीज होने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज आप यहां लिख लेना, आयोडीन इज नेसेसरी। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायरॉक्सिन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ये आप बाद में लिख लेना। और एक और चीज एक्स्ट्रा लिखना, आपको कल आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए बोलते हैं। आयोडाइज सॉल्ट क्यों खाना चाहिए? बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ दिस थायरॉक्सिन। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी सो इट प्रोड्यूसेस अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
गोइटर एक डिजीज है। गोइटर डिजीज प्रोड्यूस होता है कब? डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज विच डिजीज? गोइटर। गोइटर वो गला सूज जाता है, जो आयोडीन की कमी होती है जिनकी बॉडी के अंदर, इसलिए बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाओ। सो आयोडाइज सॉल्ट प्रोड्यूसेस गोइटर, ठीक है। आयोडाइज डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। ये वहां कैसे आ गया? कौन सा एरो? ये चलो छोड़ो, रहने दोस्तों भाई। अच्छा जाने दो, अभी ये कर लेते हैं, अभी सारा ही चला जाए फिर। अच्छा ध्यान, तो थायराइड, ठीक है। थायराइड क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या नेसेसरी है? आयोडीन। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से विच डिजीज इज कॉज? गोइटर। गोइटर में आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, उनका आपका डाइजेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मिड ब्रेन में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस जीएच। फुल फॉर्म ऑफ जीएच इज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन। ये 18 इयर्स तक प्रोड्यूस होता है। 18 साल तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। 18 साल तक आपकी जितनी हाइट बढ़नी है बढ़ गई। 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, रुक जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली। सो ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मिड ब्रेन में। वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, किसी किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है तो वो 8-9 फुट के लोग हो जाते हैं। देखे तुमने? देखे होंगे कई कई। बहुत ज्यादा हाइट जिनकी हो जाती है, दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। दैट डिजीज इज कॉल्ड जाइंटिज्म या गिगेंटिज्म, मतलब बहुत लंबे लंबे हो जाना, 8 फुट 9 फुट हाइट। So that is due to excess of GH, excess of growth hormone. Deficiency of growth hormone causes dwarfism. Deficiency causes dwarfism. Dwarfism में बहुत छोटे छोटे जिनमें हो जाते हैं, उनमें आपका हाइट कम होती जाती है, उसका कम हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन काम है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करना। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? जब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा दौड़ते भागते हो, तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में तुरंत रिलीज कर देता है एड्रेनल ग्लैंड। उससे क्या होता है? आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब हार्ट बीट तेज होगी तो ज्यादा सप्लाई ऑक्सीजन की बॉडी में जाएगी। आपको एक्सरसाइज के टाइम पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो एड्रेनलिन क्या करता है? तुरंत हार्मोन ब्लड में रिलीज करेगा और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। सो इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। Then pancreas, सबसे important, pancreas. Pancreas produces an important hormone called insulin. Insulin blood sugar level को डाउन करता है, कंट्रोल में रखता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। अब आजकल तो इंडिया में हर तीसरे आदमी को शुगर की बीमारी है, इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज। इंसुलिन बैलेंस रहेगा तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहता है। नेक्स्ट देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। ये मेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमन मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन्स होते हैं जिनका काम है मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड, मुस्टैच, दाढ़ी, मूछ वगैरह ये सब आना टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन है। नेक्स्ट इज ओवरीज। ये फीमेल्स में पाई जाती है। फीमेल्स में देयर आर 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ह्यूमन फीमेल्स प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक जनरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। पॉज कर दे बेटा। अब आप लाइट जला दो।